बड़े भाव से गाया है। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, केवल धन को ही दौलत मत समझना, अच्छे गुरु का मिलना सबसे बड़ी दौलत है। अच्छे पति का मिलना ये भी कोई कम दौलत नहीं है। जो दौलत से सुख नहीं मिलता है वो अच्छे पति के साथ में, अच्छी पत्नी के साथ, अच्छे बच्चों के साथ सुकून मिलता है। अच्छे बच्चे भी दौलत हैं, बेटियां भी दौलत हैं, उनको भार मत समझना। बेटियों को तो अपने घर का त्योहार समझना। वे तुम्हारे घर को त्योहार बनाने आई हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहार देने आई हैं। बेटियां ना होंगी तो पत्नी कौन बनेगा, पत्नियां ना होंगी तो माँ कौन बनेगा, और माँ ना होगी तो सासू और दादी माँ कौन बनेगा। और कोई स्त्री जब माँ बनती है तब उसके द्वारा कभी राम का अवतार होता है, कभी कृष्ण का अवतार होता है, और कभी मुझ जैसे संत का भी उसके द्वारा जन्म होता है। इसलिए याद रखना, कभी गुस्सा आ जाए तो भी स्त्रियों को गाली गलौज मत करना, मारना तो कभी मत, क्षमा करना। सीता जी का जब हरण हुआ, लक्ष्मण रेखा लांघ गई, रावण के लंका पहुंच गई, लेकिन राम भगवान ने उनको मारा पीटा नहीं और गाली गलौज नहीं किया, बल्कि उनके लिए बहुत वर्षों तक युद्ध किया है और उनको लेकर फिर आई। क्षमा परिवार का सुख है, सहनशीलता परिवार का स्वर्ग है। थोड़ा सा गम खा लोगे तो जिंदगी की गम कम हो जाएगी। थोड़ा सा गम नहीं खा पाओगे, दुनिया से तुम खुद कम हो जाओगे, तुम खुद कम हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए संतों ने कहा है, गम समान भोजन नहीं। एक तो भोजन है दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी खीर पकौड़ी, लेकिन संत कहते हैं गम खाना भी भोजन है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। दुर्वासा गम नहीं खाते थे, क्रोधी बहुत परेशान हो गए। अम्बरीश ने गम खा लिया, वो मुस्करा रहे थे। अम्बरीश राजा यज्ञ कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे, सब साधु संत ऋषि मुनि आकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। शाम हो रही थी, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि आप भी कुछ खा लीजिए अम्बरीश जी, फिर सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं है, कुछ नियम होगा। तो अम्बरीश ने कुछ नहीं तो जल पी लिया था। दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो गई, जब आए तो उन्होंने सुना कि अरे ये जो अम्बरीश है जो यज्ञ कर रहा, भंडारा कर रहा, ये तो पहले से पानी पी लिया, ये तो खंडित कर दिया, मैं कैसे भोजन करूं। तो गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया
और अपनी जटा का बाल तोड़कर श्राप दे दिया। जटा से आग पैदा हो गई। अम्बरीश कहीं भागा नहीं, वो भगवान का ध्यान लगाकर बैठ गया। विष्णु भगवान अपने दरबार में विचलित हो गए कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ गई। दुर्वासा ऋषि का कोप है, मैं थोड़ा अपनी ताकत दिखाता हूं। वहां से चक्र सुदर्शन छोड़ा और वो चक्र सुदर्शन सीधे आकर के दुर्वासा ऋषि पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी साधु, कोई कोई साधु भी बहुत क्रोधी होता है, बड़ा मूर्ख होता है। घर छोड़ दिया पर क्रोध लेकर आया है। दुर्वासा भागते हैं, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा सकता। शिव के पास गए, बोले चक्र सुदर्शन से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि विष्णु ने एक बार मेरे ऊपर भी चलाया था, बहुत गड़बड़ हुआ था। विष्णु जी विचलित है इस समय, उनके भक्त पर आपत्ति आ गई। बोले कहां जाऊं? बोले विष्णु जी के पास चले जाओ, उन्हीं का चक्र सुदर्शन वापस ले लेंगे। वो भागते हुए विष्णु दरबार में पहुंचे। विष्णु जी बोले अब मैं भी नहीं बचा सकता। बोले तो कौन बचाएगा तुम्हारा चक्र सुदर्शन? जल्दी बोलो। बोले अब अम्बरीश बचाएगा, उसी से जाकर क्षमा मांगो। फिर भागते हुए अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश से बोले क्षमा कर दो। और चक्र सुदर्शन चारों ओर घूम रहा था कि अम्बरीश के पड़ोस से हटो कि मार दो तुम्हें। दुर्वासा ऋषि का सारा घमंड खंड खंड हो गया। और आखिर में जब अम्बरीश ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, ये चक्र सुदर्शन वापस लो और मैं गम खा लेता हूं, ये साधु है, ऋषि मुनि है, कोई बात नहीं। चक्र सुदर्शन वापस चला गया। याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं। गम खाना, कोई भोजन कर भी लिया तो क्या फर्क, चलो हटाओ, छोड़ो बवाल। और जिस दिन भोजन देर में मिले तो समझ लो तुम्हारा व्रत चल रहा है, और जिस दिन भोजन मिले ही ना तो समझ लो भोजन का तप चल रहा है। छोड़ो लफड़ा। और ये भी याद रखना, कभी तो फल से गुजर, महीने में 4 दिन तो हमें भोजन मिलता ही नहीं, बस वही फल फूल खा लेता हूँ, भुना चना चबा लेता हूँ, थोड़ा नमकीन उमकीन खा लेता हूँ, क्योंकि यात्राएं इतनी लंबी हो जाती, वहां चूल्हा चक्की जलाने का टाइम नहीं। और उसी दिन स्वास्थ्य अच्छा होता है। व्यास गादी आज्ञा देगी।